महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन की सम और विषम परिस्थितियों में हमेशा ही प्रतिकूलता ही मिली है, जिससे मन बड़ा अशांत रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कृपया इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन आप कैसे ऐसा नहीं कह सकते कि हमें केवल प्रतिकूलताएं मिली। ऐसा कहने से सिद्धांत ही गलत हो जाता है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मिश्रित ये देह बनी है। केवल प्रतिकूलता नरक में मिलती है, केवल अनुकूलता स्वर्ग में मिलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता मृत्यु लोक में मिलती है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित ये देह बना है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल प्रतिकूलता मिली। आप विचार करके देखिए, आपको अनुकूलता मिलती है ना, है ना। आप प्रतिकूलता को विशेष आदर दिए, इसलिए दिमाग में छा गई है। और प्रतिकूलता और अनुकूलता ये दोनों बच्चा असत हैं। असत, इनका कोई महत्व नहीं है। चाहे जितनी प्रतिकूलता उन्नति हो जाए लौकिक, और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए, इनका कोई ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। इस असत की सत्ताएं नहीं। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये शीत उष्ण अर्थात सुख और दुख देने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाए सोई महात्मा, और टूट गया तो संसारी। सहना सीखो, और सहना सीखने के लिए विवेक की आवश्यकता है। कोई भी अनुकूलता हमारे को अनुकूल नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूं, और कोई भी प्रतिकूलता हमें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवद अंश हूं। अब इतना ज्ञान न होने पर शरीर धर्म में स्थित होकर थोड़ी अनुकूलता थोड़ी प्रतिकूलता हमको हर्षित और शोकित कर देती। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। बिना अध्यात्म के बिना इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इनका कि कृपया इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन। प्रतिकूलता में तो और नाम जप होता है। पता नहीं आपको कैसे कहते हैं प्रतिकूलता में नाम जप ने मन अशांत हो जाता है तो फिर तो शांति जहां मिलती उधर भागा जाता है ना। फिर मान लो हम घर के बाहर खेल रहे हैं, हमें कोई पीटने लगे तो हम घर के अंदर भागेंगे ना, माँ के पास जाएंगे ना, या पिता के पास जाएंगे ना। तो प्रतिकूलता मुझे जला रही, मैं भगवान के पास जाऊंगा जिनके चरणारविंद परम शीतल परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भयभीत होकर के जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। जो सभी तावा शरणाई रखी होता है प्राण की नाई। तो हमें तो लगता ही नहीं कि प्रतिकूलता में भजन छूट जाता है। सही बात तो हमने जीवन में अनुभव किया है कि प्रतिकूलता में बड़ा गाढ़ भजन होता है। अनुकूलता में तो भूलने के चांस रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान को भूलने ऐसे चांस ही नहीं रहते। इसलिए धन्य है उनका जीवन जिनको पग पग पर दुख और प्रतिकूलता मिल रही और भगवान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। धिक्कार है वो जीवन जो अनुकूलता मिली और भगवान को भूलकर विषयों में रमण कर रहे हैं, पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए विवेकवान बनो तो निकल सकते हो। नहीं, यही तो माया है, यही द्वंद्व तो माया है, यही विकार तो माया। इसी में तो सारा चराचर जीव फंसा हुआ है। भगवान का आश्रय लेकर खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। कोई नशा तो नहीं करते, मांस आदि? हाँ, बहुत बढ़िया, तभी आए हो, प्रश्न कर रहे हो। तो अभी तो आपके पास कौन सी प्रतिकूलता? आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके पास है कुछ प्रतिकूलता? पत्नी से प्रतिकूलता मिलती है। हम कह रहे कितना प्रतिकूल होगी, कितना प्रतिकूल। अगर हम धर्म और सत्य से और प्यार से चलेंगे तो पशु को वश में कर लेते हैं। देखो लोग सिंह पालते हैं ना, खा जाए सिंह और गले में लिपटते हैं, क्यों? कि उसको प्यार दिया। तो प्यार पशु भी जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि प्यार और प्रतिकूलता। अगर हम अपने नियम, अपने संयम, अपने धर्म और प्यार में हैं, हम क्यों अनुकूलता उससे मांगे? हम उसको अनुकूलता देंगे। हम पति है, अनुकूलता देंगे। अपने आप अनुकूल ना हो जाए तो बताना। अनुकूलता की मांग ही प्रतिकूलता पैदा कर देती है। तू पत्नी है, तेरा कर्तव्य ये है, ये मांग ही तुम्हें परेशान कर देगी। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपने कर्तव्य में रहूंगा, तुम जितना चाहो विरोध कर लो, मैं आपको सुख पहुंचाऊंगा। अपने कर्तव्य का पालन अभी वह अधीन ना हो जाए तो मुझे बताना क्यों। अब आप ऐसे आचरण करो जो उसके भावना के विरुद्ध हो, तो प्यार का द्वेष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
क्यों, प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? जैसे कि किसी भी बात पे मत छोटी छोटी बात पे राजी ना होना, या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना? देखो, बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है ना, तो पत्नी का ऊपर होता, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूं, तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए हो, समझ रहे हो ना? तुम लाए हो उसको अपने घर, तो अब उसकी बात पर रहो। ऐसी कोई बात जो धर्म विहीन हो, उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो, तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई व्यभिचारिणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है, पति शब्द हमारे लिए है, तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है, वो आपके पास। हाँ, कुछ ऐसे आचरण हैं, अब जैसे पर पुरुष से व्यभिचार, अब इसमें हम सलाह नहीं देंगे। इसकी बात फिर वो कड़वे वचन बोलती है, वो आपके लिए बहुत कड़वा, लेकिन वो आपको पति मानती है। अब हर तरह से उसकी अनुकूलता में आ जाइए। अगर वो परपति रति करने वाली, तो फिर हम इस पर, हमारा धर्म नहीं कहता, फिर हम इस पर फिर हट जाएंगे। फिर जैसा व्यवहार हो वैसा आप चाहो करो, चाहे तलाक दे दो, चाहे जैसे रहो। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों, ऐसा दोष है क्या? तो बस फिर आप झुको और उसकी कामनाओं की पूर्ति करो। अपनी कामनाओं की पूर्ति की जहां बात आती है, वहीं दुख का अनुभव होता है। स्वामी जी, मैं प्रयास पूरा करता हूँ पर उनको संतुष्टि नहीं होती है। चलो, आज नहीं तो कल हो जाएगी, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो। आप धर्म से, आप इधर उधर किसी माई बहन को तो नहीं देखते, तो बस फिर आप देख लेना, हमारी बात मान लेना। धर्म में बड़ी ताकत है, धर्मो रक्षति रक्षिता, एक दिन वो आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म से चल रहे हैं और उसकी अनुकूलता देना चाहते हैं। तो कभी ना कभी समझ आएगी, अभी प्रारब्ध भोग है तो वो आपको क्लेश दे रहा है, और जिस दिन प्रारब्ध भोग अनुकूल हो गया, वही आपको सुख देने लगेगी। पर धर्म से विचलित मत होना, कभी मारना पीटना नहीं, कभी गाली गलौज मत करना, और बहुत धैर्य से चलो। गृहस्थी परम पवित्र भगवान की प्राप्ति का बढ़िया मार्ग है। किले की लड़ाई है, बाबा जी तो चौड़े की लड़ाई है, मैदान में ललकार कर काम क्रोध को परास्त करना, और गृहस्थी में किले की लड़ाई है, अंदर से व्यवस्थित होकर के फिर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। समझ पा रहे हो? अभिनंदन कौर जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि अपने आसपास के साधकों की आध्यात्मिक प्रगति को सुनकर अथवा महसूस कर कर उनके प्रति बहुत ईर्ष्या होने लग जाती है। महाराज जी, सांसारिक दौड़ में तो स्वयं को फिसड्डी मान ही चुके थे, अब आध्यात्मिक वेदांत में भी गुरु और गोविंद को रिझाने में असफल हो रहे हैं। ऐसी ईर्ष्या है, वैसे यहाँ हार ही जीत है। जिसका अहंकार गलित हो जाता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत भक्त बन जाता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूं, बस आपका ही भरोसा है, आपका ही आश्रय है। हे प्रभु, हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भाव से होती है। जब हम सब जगह से हार जाते हैं, तो सच्चा भाव जो अनन्य भाव है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अनन्य हो जाए, चातक की तरह अनन्य हो गया, भगवत प्राप्ति पक्की हो गई। जैसे चातक पी पी पुकारता रहता है मेघ को, तो दूसरे पक्षी ने कहा उसको पी पी पुकारता रहता और वो गरजता है और तेरे ऊपर ओले बरसाता है, वो तुझे प्यार नहीं करता। तो चातक ने कहा अभी प्यार किया ही नहीं, तुम इसलिए जानते नहीं हो। वो जब गरजता है तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे उत्तर दे रहा है,
और जब ओले बरसते हैं तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे आलिंगन कर रहा है, और जब वो मुझे जल नहीं देता तो मुझे और प्यार। चातक चातक की तरह अपने प्रीतम में दोष ना देखते हुए उनके द्वारा दी हुई यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, और खूब भगवान के आश्रित हो जाए तो नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, हम दूसरे साधकों को देखें क्यों? हमको तो अपने को देखना है। भगवान का भजन वो अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है, तो हमारे ऊपर भी तो भगवान की कृपा है। क्या भगवान किसी संख्या वाले से मिलते हैं? क्या भगवान किसी तपस्वी से मिलते हैं? सबरी मैया की कौन सी संख्या थी, कौन सी तपस्या थी? दंडकारण्य में एक से एक महान तपस्वी थे, भगवान किसी के पास नहीं गए। भाव में डूबी हुई सबरी जी के पास गए, भाव में डूबी हुई विदुरानी जी के छिलके पाए, भाव में डूबे हुए अपने को अकिंचन मानने वाले सुदामा जी के तंदुर छीन कर पाए। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भगवान के आश्रय से होती है, और वो आश्रय सब कोई ले सकता है। और भगवान का नाम जब कोई भी कर सकता है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव तजी, भगवान कह रहे अन्य सब भावों का त्याग कर, और जो मुझे भजन करता है परम प्रिय सोई। कपट छल अभिमान ये सब भगवान के महाराज जी दूसरों से ईर्ष्या होती है, दूसरे साधकों से। नहीं, ईर्ष्या क्यों का? हम दूसरों को प्रणाम करें, ये तो गलत है सिद्धांत। दूसरे जब भजन ज्यादा करें तो उनकी चरण रज लेके माथे पे लगाएं कि आपकी कृपा हो जाए, हमको भी भगवान का ऐसा भजन मिले। हम ईर्ष्या क्यों करें? ये कोई संसारिक थोड़ी है कि मतलब सौतिया डाह हमें पैदा हो जाए कि हमारे प्रभु के 10 भगत हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ बने। नहीं, ऐसे नहीं। सब भक्तों की चरण धूलि माथे पे, इनकी कृपा से हमारा भी भजन बन जाए, भगवान हम पर कृपा करे। ये दैन्य मार्ग है ना। त्रणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन। ईर्ष्या थोड़ी करना है। अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अभी भक्ति के मार्ग को पहचाना नहीं, इसीलिए ये बात है कि संसार के मार्ग में हम फिसड्डी है, अगर भक्ति के मार्ग में फिसड्डी हो गए तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। यहाँ फिसड्डी कोई बनना नहीं चाहता। त्रणादपि सुनीचेन अमानिना मान देन, कहाँ भाव आता है? अपने को सबसे नीच मानने वाला भगवान को अत्यंत प्यारा होता है, तो आपने मान लिया फिसड्डी। अब ईर्ष्या मत करो, अपने को सबसे नीच मानो और नाम जप करो। भगवान देखो प्रतिदिन तुम्हें अध्यात्म की उन्नति देंगे। महाराज जी फिसड्डी तो संसारिक दौड़ में माना था, तो वहां से हार के यहाँ आए, तो यहाँ भी फिर फिसड्डी। यहाँ तो फिसड्डी ही पास होता है और नहीं पास होता। जब द्रौपदी जी ने देखा हमारा कोई बल नहीं तो भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार। जब गजेंद्र फिसड्डी बना कि हमारा कोई बल नहीं तो हरि को पुकारा तो भगवान हरि आकर के ग्राह से गए। यहाँ सही मार्ग पे हो, फिसड्डी अपने को असलियत में समझ ले तो गाड़ी पार हो जाए। हम जबान से फिसड्डी कहते हैं, अभी अहंकार बकाया है। नहीं तो फिर जब हम दैन्य हो गए, हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान को यही तो चाहिए। ब्रजनंदन दास जी महाराज जी, जय श्री कृष्णा। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी आपका प्रश्न है कि साधु वेश धारण करके कर लिया तो मनुष्य से मांगने से अच्छा है भगवान के आगे हाथ पसारो। महाराज जी ये सेवक काफी मेहनत कर रहा है, बांकी बिहारी के आगे हाथ पसारो, इंसान के सामने नहीं। हम तो कहते हैं भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम उनके दास हैं। हाँ, मंगबो भलो ना बाप जो प्रभु राखे टेक, वो खुद सर्व कुछ दे। अच्छा, हमारी मांग केवल प्रभु है, भगवान से नहीं मांगे तो भगवान अपने आप सारी चीजें देते हैं। हाँ, मांगना तो हमें लगता है कि कमजोरी है, लेकिन हमने अपने पूरा ये लक्ष्य किया है कि कोई भी जैसे संत है, सब आश्रम पे भी ये रख रहे हैं, जी जी, तो उसमें यही कह रहे हैं कि सब संतों को रखेंगे, लेकिन कोई भी संत भीख ना मांग। नहीं, आचार्यों ने भिक्षावृत्ति को तो धन मांगने के लिए निषेध है, लेकिन भिक्षान्न के लिए आचार्यों ने कहा है दान ले सकते हैं। नहीं, दान लेने की बात तो अलग रही, हम पहले भिक्षावृत्ति पर बोल रहे। आचार्यों ने आदेश किया है क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध से 4 ब्रजवासियों के टुकड़े रोटी मांगकर जो खाता है उसका भजन, और जो करोड़पतियों के दिए हुए डोनेशन से जीता है उसका भजन बहुत अलग होगा, क्योंकि जीवन भर जी के देखा है।
ये 4 दिन की चांदनी है, ये पूरा जीवन भिक्षान्न से ही व्यतीत हुआ है। महाराज जी शायद आप इंगित कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मांग रहे हैं, साधु ये साधु नहीं होते। साधु केवल आचार्य आज्ञा का पालन करता है। आधा घंटा के लिए हम केवल भिखारी होते हैं जो ब्रजवासियों के घर के दरवाजे जाकर रोटी मांगे, इसके बाद बादशाह के बादशाह है। ये रुपया मांगना तुच्छ गिरी है, वो भगवान का कोई भरोसा नहीं, केवल भेष रख लिए। हाँ जी, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। ये नहीं है कि वेश धारण किए हैं कि अरे भैया, ना किसी गुरु से ना किसी आचार्य से, केवल नौटंकी में जैसे धारण किए जाते हैं ऐसे धारण किए। महाराज जी संत वेश जो आचार्य पद्धति से जुड़ा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हम कहते साधु ऐसा तो नहीं कर सकता, नहीं, साधु नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हमने बहुत संतों को देखा है। नहीं वो नहीं कर सकते सर, जो भेष धर के जो कर रहे हैं उनके लिए अपन। हाँ, वो तो पाखंड है, खुला पाखंड है। आज तो हम भागवत में चर्चा हो रही थी। आपकी वही हमारा प्रश्न था, कोई पूरी चर्चा हमको मिली थी उससे। हाँ, तो ये तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। हाँ, एक भी संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे भले जाए। जो भजन करेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, संत तो कहते ही उसी को है जो भजन करता है, और भजन न करे तो फिर पाखंड ही है, दम्भ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के भरोसे रहो। मांगना तो किसी को नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ है तो अपनी कमाई से जियो, है, किसी से मांग कर उधारी लेकर के थोड़ी कोट पैंट पहनना है। अगर हमें भगवान ने पैजामा कुर्ता लायक बनाया तो हम पैजामे कुर्ता पहनेंगे, तो हमारी उसमें शान है। हम किसी से उधारी पे ले जी रहे ले। और साधु कहे तो भगवान महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, हम आपके पूरे समर्पित है, जैसे चाहो वैसे रखो। पर आज हम आपको प्रभु बता रहे हैं कि बोलबाला पाखंड का होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कई तरह से ठगाई शुरू है। भगवान का वेश और आचरण भगवान के विरुद्ध, बड़ा विचित्र खेल। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये आप देख ले जाके, असली हीरा और सोने की दुकानों में भीड़ नहीं मिलेगी, डुप्लीकेट वालों में बहुत है भीड़ मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो भगवान का ऐसा कुछ लीला विलास है कि आज जैसे पढ़ रहे थे भागवत में था ना, सच्चे संतों का मिलना मात संगस्त दुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है। जहां पैसा की मांग है वहां अध्यात्म नहीं है, और जहां अध्यात्म है वहां पैसा की मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी, ये पक्की बात है। अगर भगवान पे भरोसा है तो अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप लग जाती है, ऐसे बिना मांगे आपको सब प्राप्त। अच्छा, दुख कौन चाहता है? सबको दुख मिलता है ना बिना मांगे, ऐसे सुख भी बिना मांगे मिल जाएगा। आप धर्म से चलो, भगवान का चिंतन करो, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा आसान। ये जो ज्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना, ये फिर बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भक्त चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो मांगेगा नहीं। भरोसा भगवान का और धर्म से चलता है। एक से एक महाभागवत गृहस्थी में भी हुए, कभी मांगा नहीं। नरसिंह मेहता जी आते, एक से एक बड़े भक्त गृहस्थ भक्त हुए और बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं। भगवान के 52 बार साक्षात्कार किया नरसिंह मेहता जी ने, 50 और 2 52 बार भगवान सामने प्रकट हुए नरसिंह मेहता। एक बार दर्शन पाना मुश्किल है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। जी मानस जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आप बहुत लंबा चौड़ा इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप में भी रुचि रखते हैं और राम नाम में भी। महाराज जी अभी बिना दोनों के नहीं रह सकते, बट अभी तो आप राम नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए, इसमें कोई आपके मुख से मिल जाए और मैं प्राणपन से राम 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 आप जपो। हाँ, खूब नाम जप करो और बस सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, राम 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 खूब जपो, भगवान का नाम जप करो। शिवालिका वासुदेव जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करूं। इस भौतिक जगत में 5 भौतिक शरीर के रोगों और कष्टों से ग्रसित मैं कैसे स्थित प्रज्ञ होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करूं। हाँ बच्चा, राम नाम मणिदीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। अगर अंदर
परमात्म सुख और बाहर शांति, बाहर बड़ी अनुकूलता भगवान की, तो नाम जप करो बच्चा। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो, उनकी कथा सुनो, नाम जप करो, तो इस लोक और परलोक में सुख हो अपने आप आपको घेर लेगा। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां अपने आप जाती हैं, ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले भक्त के पास अपने आप सारे सुख पहुंच जाते हैं। अंदर का ज्ञान और बाहर की अनुकूलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। और नाम जप नहीं है तो फिर सब शून्य है। नाम अंक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, और एक हटा दो तो शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं। इसलिए नाम जप करो अंदर और बाहर। अच्छा, रही शरीर के कष्ट की बात, तो कोई ऐसा नहीं है जिसको शरीर मिला और कष्ट ना हो। शरीर स्वस्थ है तो मन बीमार है, नहीं मन बीमार है। कामासक्त है, तृष्णासक्त है, धन की चाह है, लोभ मोह मद, न जाने कितनी बीमारियां हैं। किसी का भगवान की प्राप्ति के बिना मन प्रसन्न रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोग देख लीजिए, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक प्रसन्नता नहीं। और बच्चा, तुम्हें क्या कष्ट है? तो शरीर का कष्ट उतना कष्ट नहीं व्यापता जब हमारा मन प्रभु में लगा हो। अगर प्रभु में ना लगा हो तो अभी घबराहट पैदा हो जाए। तो अगर हमारा शरीर कष्ट में है और मन प्रभु में लगा दें तो हम उस कष्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बच्चा, ये कष्ट क्या, ये व्याधि मंदिर है, अभी और आएंगे। मंदिर में कौन कौन सा देवता आवे पता नहीं, कैंसर देवता आवे, किडनी फेल आवे या दिल फेल आवे, बड़े बड़े देवता हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो जैसे व्याधि का मंदिर है, पता नहीं कौन सा रोग आ जाए। इसके पहले हम अपने मन को भगवान में लगा दें। राधा 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 राधा। हमारी बात मान लो तो मान लो, ना मानोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। आज हम अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो शरीर को लेके नहीं, प्रिया प्रीतम को लेके है। अगर हम प्रभु में लगे तो आपको पीड़ा नजर आ रही क्या? हम क्या ऐसे व्यथित नजर आ रहे हैं कि यार बड़ा परेशान आदमी है? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो ये भगवान में चित्त जोड़ने से है। ये बनावटी काम से नहीं होगा, इसमें सच्चाई से चलना हो। अब किसी जन्म का पाप है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन भगवान के भजन में तो आनंद है। कब अभी बुला लें चाहे शाम के बुला लें, हम तैयार बिल्कुल बैठे, अपनी अटैची लिए बैठे, जब चाहो तब बुला लो। तो इसलिए नाम जब करो बच्चा, नाम ही एक है जो भाव समुद्र से सहजता में पार कर ले। नहीं तो और साधन अब कर नहीं सकते। शरीर जब रुग्ण हो जाता है तो और साधन नहीं बनते। जहां दर्द होता है वहीं मन बार बार टिका रहता है। तो इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे नाम। 3 प्रकार से नाम जप होता है। एक वाचिक, राधा 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 राधा, एक उपांशु, एक मानसिक। चल रहा है अंदर। तो मानसिक तो तब चलेगा जब काफी दिन उपांशु चले, उपांशु तब चलेगा जब वाचिक पर ध्यान दीजिए। तो 3 पद्धतियां हैं, और जब मानसिक चलने लगता है तब विश्राम मिल जाता है, क्योंकि फिर करता नहीं, फिर होता है नाम जब अपने आप। जैसे श्वासें चल रही ऐसे अपना होता है। फिर वो साधु जानता है, जो जिसका निरंतर भजन होता है, वो भगवान की कृपा से फिर होता है। हाँ बच्चा जी, मेरा आगे प्रश्न ये था कि मैंने थोड़ी शुरू करी श्रीमद् भागवतम पढ़नी। उसमें जब मैंने जय विजय जी की कथा पढ़ी तो मैंने देखा कि एक तरफ जय विजय जी को 4 कुमारों ने श्राप दिया, और वहीं दूसरी तरफ जो माता दीति हैं वो अपने पति से संतान के लिए जिद करने लगी। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से निर्धारित था, एक लीला थी। तो उसी से मेरा प्रश्न ये मुझे अंदर से कई बार आता है कि जो मेरे इतने बचपन से ही, जैसे मैंने प्रश्न में लिखा, इतना अच्छा पूजा पाठी परिवार, पर शादी से पूर्व भी शादी के बाद भी, तो ये मतलब पहले से ही जब तक भगवान की लीला है, क्योंकि हम तो उनके स्वप्न में है, सभी वही है, वो सोच रहे हैं। तो ऐसे में मेरा क्या रोल है? वो तो उनका मन होगा तो उठा के नहीं, प्रारब्ध 2 ही कार्य करता है, शुभ और अशुभ। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध नहीं करा सकता। भजन करके प्रारब्ध को मिटिया मेट करने के लिए मनुष्य देह मिला है।
ये पशुओं की तरह सुख और दुख केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। और रही जय विजय की बात या सनकादि की बात, तो भगवान जब अवतरित होकर लीला करना चाहते हैं तो विपक्ष भी जोरदार चाहिए। मतलब अब जैसे हम कोई अपनी वीरता दिखाना चाहेंगे तो हमारी जोड़ का वीर होना चाहिए ना, तभी तो दिखा सकते हैं। अब भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है या भगवान के जन है। तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। जो भगवान में बल है वही जय विजय में बल है, जो भगवान में बल है वही सुदर्शन चक्र में, वही कौमुदी की गदा में, क्योंकि ये पार्थिव नहीं, सब चिदानंद है। तो भगवान ने एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल कर कमल दाब रही थी, तो देखा कि भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर, इनमें बल कहाँ से हो गए, तो इतनी कोमल है। तो लक्ष्मी जी को देख के मुस्कुरा दिया सर्वांतर्यामी भगवान कि तुम बल देखना चाहते हो। अब हमारी भुजाओं का बल दिखाए कौन, तो हमारे ही पार्षद हैं। अब इनको पहले मृत्यु लोक में भेजें और फिर तुम भी अवतार लो, हम भी अवतार ले, फिर दिखाएं कि हमारे में कितना बल है। तो जय विजय को शाप दिलवा दिया। भला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ज्ञानी को जय विजय के रोकने पर क्रोध आ जाएगा? और क्यों क्रोध आएगा? वो घंटों खड़े रह सकते हैं, वो तो महापुरुष हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं। पर मम इच्छा का दीन दयाला, भगवान की जो ये इच्छा थी लीला करूं, तो सनकादि के हृदय से क्रोध आया और साप निकल, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान अवतार लेंगे तो असुर भाव वाला ही भगवान से युद्ध कर सकता है। सतोगुणी तो भगवान के चरणों में गिरेगा ना, विभीषण जी गिरे ना भगवान के चरणों में। लेकिन जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने कहा कि मुझे मृत्युलोक में लीला करने तुम्हें शत्रुवत भाव रखना है, तो उनका जो आज्ञा। मरते समय तक रावण के मुंह से कभी मित्रवत शब्द नहीं निकला। कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है ललकार कर युद्ध भूमि में उसे मारूंगा। ये भगवान के पार्षद कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो भगवान की दिव्य लीला है। और हम लोग जो जन्म लिए हैं ये त्रिगुणमयी माया लीला है। इसमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा, माता पिता रिश्ते नाते संबंध मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हम सुख दुख को मिटाने आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। न तुम स्त्री हो न कोई पुरुष है, आत्म तत्व तो सब का एक है, ढांचा अलग अलग है। तो ढांचा में अगर फंस गए तो मैं स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे पति और ममता मोह का ऐसा जाल बिछा, फिर अगले जन्म की तैयारी हो गई। तो ये प्रारब्ध से होगा, लेकिन भजन प्रारब्ध से नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होगी, मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होगा। ये भजन करना पड़ेगा, भजन के बल से होगी। जी अनिल जी कनाडा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पिछले 14 वर्षों से कनाडा में रह रहा हूँ। बाबा जी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ कनाडा में, वहां पर बहुत सारी संगत आपके दर्शन करना चाहती है। अरे भाई अब तो श्री जी के पास जाने का धीरे धीरे समय आ रहा है, कनाडा जाने का थोड़ी आ रहा है। किडनी फेलियर शरीर है तो जी हाँ, भाव से भले ले जाओ। तो देखो तो हाथ पैर सूझ रहे हैं धीरे धीरे। अब किडनी कोई मतलब अमृत थोड़ी है, डायलिसिस होता है, उससे फिल्टर हो जाता है, वो चल रहा है। और हम वृंदावन वास का नियम लिए हैं कि इस वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। भाव में तो चाहे जहाँ ले चलो, शरीर तो वृंदावन में है। अब पूरा जीवन भगवान के चरणों की शरण में रहा है, तो बच्चा भगवान की प्राप्ति, शरीर भगवान के धाम में छूटे, मुख से भगवान का नाम हो, हृदय से भगवान का ध्यान हो, तब तो जीवन का लाभ मिला। तुम्हारा भाव बढ़िया है, शरीर से तुम वृंदावन के बाहर नहीं जाते, ब्रज धाम के बाहर नहीं, यही शरीर। जब एक पैर बढ़ाया, चरण बढ़ाया, तो ब्रह्मलोक तक गया कि नहीं गया? वामन भगवान ने तो कनाडा का है, तो वहीं से भगवान का चिंतन करें, वहीं से भगवान का सुमिरन करें, अनुभव होगा कि भगवान सबके समीप है। भगवान केवल वृंदावन में ही नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। समझ रहे हो? तो जहाँ रहो वहीं अच्छे बन के रहो, अपने धर्म से रहो। ये गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा खान पान यदि ना हो
तो आप वहीं भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कनाडा से आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, है नहीं? क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, सब भगवान की भूमि है, सब जगह भगवान विराजमान है। बस हमारे आचरण पवित्र हों और खान पान पवित्र हो। आचरणहीन पुरुष और भ्रष्ट भोजन पाने वाला फिर भजन में मन नहीं लगता। अब जैसे मांस वगैरह खाए, शराब पिए और को सोचे कि हम अध्यात्म में चल लेंगे, नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। इसलिए खान पान संभालो, आचरण संभालो और नाम जप करो, तो चाहे जहां रहो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी बंसी वादक हैं, तो 2 मिनट आप सुना दे थोड़ी देर बच्चा। बंसी को बजा के दिखा। क्या गा रहे थे अभी? श्री कृष्ण गोविंद। अच्छा, श्री कृष्ण। अच्छा,
ठीक। और ये प्रसाद है, प्रसाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पिताजी से शिक्षा लिए। हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। एक बार अपनी दृष्टि डाल दो हमारे ऊपर। अरे आप ब्रजवासियों की तो आप ब्रजवासियों की दृष्टि से तो हम जीवित है। आप हमारो अभिमान है, स्वाभिमान है। साधन दिन पे कोई हो ना है, जी। आए साधन दिन पे कोई हो ना है, नहीं साधन। इतनी काटना है जी। या तो जन्म नहीं हो होते 84 कोटि हाँ, कोई। देखो साधन किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। साधन होता है प्रभु से जितना गाढ़ अपनापन हो, उसी को साधन कहते हैं। और आप लोगों का तो जन्म सिद्ध अपनापन है गिरिराज जी ठाकुर जी से, इसीलिए ब्रजवासी जैसा कोई तपस्वी थोड़ी होगा। क्योंकि तपस्वी अपने तपस्या का अहंकार रखता है और वो भगवान का अहंकार रखते हैं। उनके जो कुछ है नंद लाला है, उनके जो कुछ है गोवर्धन धारी हैं। तो बस यही खास बात, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। रात दिन उनकी तलहटी में रह रहे हो, उनका प्रसाद पा रहे हो और उनके हो, अब इससे ज्यादा और कौन तपस्या चाहिए, है ना? हाँ, सबसे बड़ी तपस्या है ये। पूर्व में बहुत तपस्या की तब यहाँ जन्म हुआ है आके। हाँ, अब थोड़ी पतन होगा। हाँ, खूब जय गिरिराज जी की बोलो, उनकी जूठल खाओ, मस्त रज में पड़े रहो। महाराज जी इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया है। क्या गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है महाराज जी? हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा, जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो हम जनाना चाहते हैं कि गुरुदेव जाने। अहंकार, अहंकार, वो अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं लेने देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बताओ, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ अध्यात्म माइक से करे। अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? फिर गुरु कैसे? फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी। नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या? वही कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना। कोई गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं। और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद न भेद कराई। तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया। तुमको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए हमारे। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए। अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें। पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खवा। अगर अपने बच्चे को पवा रहा है, आप नज़र भी ठीक से देखना चाहो ना तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नज़र न लगा दे। और भगवान को पवाए या भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है। कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा। संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल दोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे अपने संत से मेरे में सामर्थ्य कहाँ है इतनी, हम तो खुद भिक्षुक है भगवान का, मतलब ऐसी गोलमोल कर दे कि कोई जान न पावे, अपना निकल जाए।
यहाँ तो पोस्टर छपवाए जाते हैं कि 100 ब्राह्मण 100 साधु, ये सब अहंकार की पुष्टता का खेल है। इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। महाराज जी, इनका फल क्या होना चाहिए? ऐसी सेवाओं का फल, हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? या बताओ, अंदर से अगर क्या आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा, तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले, हुजूर, इससे ज्यादा मांगने की हमारी ताकत ही नहीं है। समझ रहे? हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम अपने शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या हम मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे। तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में ये सब होता है। यश, वैभव, कीर्ति, नमस्कार, प्रणाम, ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है? पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान ना पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले, सुनो, वृंदावन गए थे, कहा जाता गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया, और ये बात 50 को बताएगा। और कह रहा है गुप्त दान दिया, और फिर क्या कहेगा? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा, और कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं। पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे। तो उनका सब जितने भी यहाँ से जाते हैं, स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला ही नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप देखो, ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला कुमला गया। सोई कहा, जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया। आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ। सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया, और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो। तो बड़े बड़े दानियों के तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे। तो उनका, देवराजेंद्र, मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे, तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे। अरे उन्होंने कहा, तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ, तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वहीं बीमार। कौन है आप? तो उन्होंने बताया, मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले, अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले, अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा, मैं अपने सारे पुण्य दान करता हूं। तुरंत पहुंच गए। महाराज जी, पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए? और क्या, क्यों नहीं? अभी चाहो, अभी जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए, त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ। तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया। कहा, आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की, संत महात्माओं की सेवा की, उस समय दुर्वासा को देता हूं। हे सुदर्शन चक्र, आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ, आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो।
तो उनकी केवल बात ही नहीं है, उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ। आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है, और महापुरुष वही है जो ये चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए, और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माया भी ठोकर मारेगी। जी पारुल जी लंदन से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक काउंसलर हूँ जिसका व्यवसाय समस्या वाले लोगों को सलाह देना है। महाराज जी मेरे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जो बलात्कार और यौन शोषण का शिकार होती हैं। जब मैं उनकी पीड़ा सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और ऐसा विचार आता है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किंतु ये प्रतीत भी होता है कि ऐसी भावना रखना एक वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। तो महाराज जी मुझे क्या नहीं, अधर्मी को तो दंड मिलना ही चाहिए। एक गलती हो गई तो भी प्रायश्चित के लिए दंड, लेकिन बार बार शोषण प्रवृत्ति जो है वो तो फिर उसको तो रोकने के लिए दंड अत्यंत आवश्यक। एक होता गलती हो गई, संसार में गलती सबसे हो जाती है। आप देखो जितने लोग बैठे हो कि आपसे जीवन में गलती ना हुई हो, आप हमें बता दो। गलती सबसे होती है, सब प्रकार की गलती किसी से भी हो सकती है। शोषण बात अलग है, गलती बात अलग है। अगर जो अपने घर की माताओं बहनों बेटियों का गलत तरह से शोषण करता है, धर्म विरुद्ध शोषण करता है, तो हमें लगता है फिर दंड मिलना चाहिए। इसको सोचने के लिए वैष्णव धर्म का या भागवतिक धर्म का इसमें कोई आड़ नहीं है। देखो भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं मैं भजन करूंगा, सन्यास लेकर भगवान कह रहे मार इन अधर्मियों को। तो स्वयं दंड देने का तो अधिकार अपने भारतवासियों को है नहीं, कानून और भगवान। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उन माताओं बहनों की हृदय की जो वृत्ति है वो सुलझे, वो उसी दुख में न डूबी रहें, और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, ऐसी हम प्रार्थना करें। हम तो दंड नहीं दे सकते, अगर आप दंड दोगे तो आप अपराधी हो जाओगे। अगर कोई भी दंड देगा तो कानून के द्वारा अपराधी माना जाएगा। तो हमें लगता है कानून का और भगवान का ये दो ही आश्रय लेकर अपराधी के दंड की वृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि अपने को रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि घर वाले ही मतलब बहुत गंदा व्यवहार करते। कोई ना कोई घटना जैसे हमारे जीवन में घट जाती है तो हम उसको उबरने के लिए विवेक का प्रयोग करें, उसी में डूबे रहें ऐसा ठीक नहीं। हाँ, उसका होता है प्रभाव, घटना अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन हम अगला कदम ऐसा बढ़ावें कि हम प्रसन्न रहें, हम सुखी हो जाएं, हम सुरक्षित हो जाएं, हम उसी घटना में ना फंसे रहें। तो हमें लगता है अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपराधी को जब दंड मिलेगा तो उसके दंड का मार्जन होगा, दंड द्वारा मार्जन होगा, और वो आगे अपराध नहीं करेगा। और अगर छूट मिलती रही तो उसको अपराध करने की प्रवृत्ति। महाराज जी कह रहे हैं कि ये वैष्णव धर्म के विरुद्ध तो नहीं है ना? नहीं, मेरा व्यवसाय वो है कि मैं उन लोगों के साथ मतलब बातचीत करके उनको थोड़ा हौसला बढ़ाती हूँ वगैरह। नहीं, बहुत सुंदर है। सोच रहती है कि नहीं इनको भी दंड मिलना चाहिए, वो एकदम वो ये। हाँ, वो तो कोई भी हो तो लगेगा तो है ही। आप कह रहे दंड देने की बात, अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो वो तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहाँ हस्तक्षेप ना करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। नहीं तो अब चाहे जितना मान लो अपने लोग हैं, अब ऐसे देख रहे हो किसी माता बहन को एकांत में कोई ऐसे तो कूद पड़ेंगे। ये मनुष्यता का, ये मनुष्य धर्म है। कम से कम इतना मनुष्य धर्म तो है ही ना कि दूसरों देखो ना, गीध होकर सीता जी को जब रावण अपहरण के लिए, तो देखो गीध होकर पक्षी होकर तभी भगवान का स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम को गया। तो ऐसा नहीं कोई किसी को सता रहा हो तो उस सताने वाले को दंड देने के लिए अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो सलाह तो दे सकते हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां प्रायः बढ़ती चली जा रही कलिकाल कि अपने घर के बच्चों, घर के ही जनों के साथ शोषण वृत्ति की जाती है। वो किससे कहे?
वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। जो तुम्हारे द्वारा रक्षणीय है वो शोषण वृत्ति तुम कर रहे हो, तो फिर मतलब कैसे? फिर तो दंड मिलना ही चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। ऐसे पिता को, ऐसे भाई को, ऐसे रिश्तेदार नातेदार को जो अपने रिश्ते नाते के बहाने स्त्रियों के साथ गलत भावना रखता है, उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी सुधार होगा। और प्राय माताएं बहनें इतनी क्षमाशील हैं कि घुट करके सह जाती हैं, पर वो कोई बहुत ही मतलब हो तब कहते नहीं, तो प्राय माता बहनों में इतना क्षमाशीलता है कि वो सह जाती हैं। कई तरह की सोच उनके दिमाग में दौड़ती है और वो फिर शांत हो जाती है। नहीं तो दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, क्योंकि दंड से उनकी पवित्रता होगी और उनको होश आएगा ना कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं, बहुत ऐसे बच्चे मिल रहे हैं अब जो मतलब पूज्य, उनके पूज्य संबंधी जन ऐसा कर रहे हैं अपने पास। तो मतलब जैसे आते हैं ना पूज्य प्रियजन, जैसे पिता है, जैसे मामा है, जैसे ताऊ हैं, ये मतलब शोषण घर में। तब लगता है कि हो क्या रहा है, कलिकाल में हो क्या रहा है। जिस बेटी के पैर पूजे जाते थे तो वहां ऐसी गंदी बात सोचना, मतलब कितना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ये सोचना कोई वैष्णव धर्म के विरुद्ध नहीं है। देखो, जब तक भगवान का धर्म का पालन नहीं होगा तब तक ये सब बातें रुकने वाली नहीं और बढ़ती चली जाएंगी। नाम जप के देखो, अगर परिवर्तन ना हो जाए तो बताना। कोई भी अपने हृदय का या किसी का भी परिवर्तन करना, वो नाम जप करे। जो राम कृष्ण हरि नाम प्रिय हो या राधा राधा राधा, आप देख लो बहुत जल्दी आपका हृदय शीतल हो जाएगा। पर साथ में भोजन शुद्ध होना चाहिए। अगर आप ये गंदे भोजन करोगे तो भजन में रुचि नहीं। हमारी बात मान लो, अगर आप लोग आए हो तो हम हृदय से कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा समय भजन में दीजिए तो आपका परम मंगल होने लगेगा। हम कह रहे बिल्कुल समय न हो, अगर 24 मिनट 24 घंटे में आप दे दो राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर आप देखो आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। बिल्कुल हमारी प्रार्थना है आप इधर भी सुखी रहोगे और शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी रहोगे यदि नाम जप करोगे। राधा 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 राधा